नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए एक युवती का है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए हाथ सामान्य चौड़ा है, नौकरी उसके साथ में व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। सेकंड अगर कहा जाए उंगलियां, उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यतः गुथी हैं, ठीक है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु की उंगली पे गैप है, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, लंबा है। इसके साथ में शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, उठाव अगर कहा जाए, शनि का उठान वो अच्छा है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपना पैसा अपने दम पे भी कमाएगी एक बार। ये हिस्सा लंबा है, भौतिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे अगर कहा जाए ये रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ें ये तय है, चढ़ेगा, ठीक है, कर्ज से संबंधित चीज़ें चढ़ेगी, लेकिन सावधानी से लीजिएगा, उतर भी जाएगा एक बार। दूसरा इसका ये भी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है जहाँ पर भी काम करती है जातिका, जहाँ पर भी काम करती है वहाँ पर भी मानसिक रूप से जो है ये परेशानियों को दिखाता है समय के अनुसार। थोड़ा सा देख दाख के, बहुत ज़्यादा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पर लोगों से खींचतान होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं। और ख़ासकर अगर कहा जाए 25 में, साल 2025 में अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट होगा, 26, ये 2 साल का पीरियड सावधानी। गुरु की उंगली बेहद अच्छी, गुरु की उंगली का पहला पर्व अगर कहा जाए पतला है, धन जीवन में अच्छी मात्रा में। बुध की उंगली का पर्व अगर कहा जाए ये भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा पतला है, धन अपने जीवन में अच्छा कमाएंगी। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए वेट, भार, लीवर, खान पान, बीमारियों का समझ नहीं आना कौन सी बीमारी हुई है, उस हिसाब से जो है समझ नहीं आता है कि चीज़ें क्या हैं, और निकलता कुछ नहीं है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे असर डालता है। शनि की उंगली अगर कहें लंबी, शनि का तीसरा पर्व मेहनती हैं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन तो आता है, खर्च हो जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, यश में कमी करता है फिर भी सामान निकल आएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, जो कि ठीक है, थोड़ा सा दिमाग बहुत तेज है, मेहनत खूब कर सकते हैं, लेकिन बॉडी कभी कभी जो है साथ नहीं देती है उस हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बुध की तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है, मतलब पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, पर थोड़ा देख दाख के करिएगा, डिपेंडेंसी मत रखिएगा किसी के ऊपर। गुरु का क्षेत्र इस हाथ की जान है, गुरु पे ये बॉक्स बनना अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है, बेहद अच्छे संकेत कहलाता है ये बॉक्स। गुरु के क्षेत्र से अगर कहा जाए शनि की तरफ रेखाएं जाना, ये अपने आप में राजयोग है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए जीवन में स्थायित्व तो कोई दिखाता है, ठीक है। पर्टिकुलर देखिए एक चीज़ समझिए, जो लाइंस मैं बता रहा हूँ या फिर जो भी बताता हूँ मैं, तो एक तरफ से अच्छा दिखता है, दूसरी तरफ से कट जाता है, ठीक है, वो भी मैं भी बता, ठीक है। तो ये यहाँ पर चिन्ह बनने का मतलब ये तो है कि व्यवस्थाएं सब होती रहेंगी। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं भाई, रुकावटें हर किसी के जीवन में आती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन रुकावटों में निकलने का रास्ता भी मिल जाए, कुछ समय परेशान हुआ उसके बाद रास्ता मिल जाए, तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसको हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद, इसको हम लोग कहते हैं धन से संबंधित चीज़ों में फ़ायदेमंद। ये एक्स नुमा आकृति भी कहीं ना कहीं जीवन साथी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ठीक है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शनि के क्षेत्र पे ये क्रॉस नुमा आकृति, इसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा से ये रेखा ना आना, ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी होती ही होती है। थोड़ा सा बीमारियां थोड़ा देख के 25 और 26 एक बात। दूसरी चीज़ अपनी मदर का, अगर मदर आपकी जीवित हैं तो मदर के स्वास्थ्य पे भी असर डालता है, ये अच्छा खासा, ये मदर के लिए कष्टकारी होता है, उनके सुखों में कमी करता है ये। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, एक रेखा और जा रही है, ये ऐसे में कहा जाएगा कुछ वाद विवाद होंगे,
समय के अनुसार, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाद विवाद अगर कहा जाए तो अभी समय है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। वो समय आपका जो है 31-32 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, 31-32 के आसपास पड़ेगा। बुध का क्षेत्र सामान्य उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव रेखाएं हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि तक जाना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, ऐसे में कहा जाएगा। देखिए ये रेखा बहुत अच्छी होती है, बस छुए ना तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपकी छू रही है तो उतना परिणाम कम देती है, लेकिन अगर ये रेखा इस टाइप से आ जाती है ना, बहुत अच्छी कहलाती है। ये जीवन में स्मूथनेस को दिखाती है। अब यहाँ पर छूने का मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम आपको मिलते रहेंगे। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। भाग्य को बढ़ाने वाला सूर्य स्पेशल ग्रह कहलाएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए स्पेशल ग्रह कहलाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु के पास ये पावर इस हाथ में आगे बढ़ाने की है। वहीं पे जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। जीवन रेखा अगर कहें तो ये सब रेखाएं जैसे बचपन में माता जी आपकी बताती होंगी, जब छोटी थी आप तो कोई बीमारी या कोई दुर्घटना से संबंधित चीज़ों में कहते नहीं कि बच गए बस, ठीक है, वो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी लेकिन बच गए। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। दिमाग ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं तेज होता है, दिमाग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, काम धाम से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा पे आके मिल रही है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण को भी उत्पन्न करती है, और खासकर अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में, ठीक है, आकर्षण को उत्पन्न करती है, खासकर अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में। ये रेखा भाग्य रेखा के बगल में एक और रेखा। इस हाथ में एक ग्रह ऐसा है जो पूरे हाथ को चौपट करके रखा है, राहु, ठीक है, राहु। और राहु अगर कहा जाए तो 80 से 90% लोगों को तनाव देने वाला ग्रह कहलाएगा। और राहु अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में करता है। राहु अगर कहा जाए तो वो ग्रह कहलाता है जो व्यक्ति को ज़मीन से आसमान पे भी बैठा सकता है। इसमें अगर कहें तो राहु का डिस्टर्बेंस शुद्ध साफ, ठीक है। राहु अगर कहा जैसे बीच का क्षेत्र राहु का है, भाग्य रेखा का हल्का पड़ना, रेखाओं का काटना, ऐसे में कहा जाएगा कि राहु से पीड़ित हाथ है। और जब भी बीच का क्षेत्र, भाई राहु में इतनी पावर है कि राहु को बीचों बीच में बसाया गया और उसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 8 ग्रह बैठे हैं। राहु उसके चारों तरफ जो है 8 ग्रह, मतलब ये कहा जाता है राहु का प्रभाव सभी ग्रहों पे पड़ता है। जन्म कुंडली में भी कभी युति में हो ना हो, लेकिन राहु का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, जैसे ये बॉक्स है, अपनी प्रॉपर्टी 100% होगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए साल 2025 में जुलाई अप्रैल के बाद से मान के चलिए 26 और 27 इस पीरियड में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। इन केस अगर नहीं होती है, वैसे तो 90 से 95% मैं कहूँगा कि बनेगी। इन केस अगर कुछ ऐसा कट जाए, वैसे कटना नहीं चाहिए, कट जाए तो आपके स्थान का या जहाँ पर भी आप रह रही है, जो भी मकान रह रही है, उसका परिवर्तन हो जाएगा। वैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे प्रॉपर्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो एक अलग विषय हो गया, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 25 में और 26 में, खासकर अगर कहें तो 25 में फरवरी मार्च से अक्टूबर नवंबर के बीच में, और 26 में अगर कहा जाए तो मार्च से सितंबर के बीच में जातिका अपने काम में परिवर्तन करेगी, नौकरी से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन करेगी, और जो उसके लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2026 और 27 अगर कहा जाए, कुछ उपाय मैं बताऊंगा इस दोष के लिए जो ना ये खराब माना जाता है, ठीक है। तो इस दोष को देखते हुए कुछ उपाय मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और उसको करिएगा। सेकंड चीज़ जो है जिससे आने वाले समय में आपको जो है दिक्कतें ना हो कि चीज़ें बढ़ें आपकी, एक बात। दूसरी चीज़, अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, सावधानी, खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में सावधानी, ठीक है। और बीमारियां समय समय पे, जैसे आपको 25 में और 26 में भी सावधान रहना है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, एक टाइम फ्रेम और मैं बताता हूँ आपको,
साल 2029 और 30 में भी सावधान रहना है। इसमें किसी प्रकार का जो है संक्रमण इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, और किसी प्रकार से जैसे हड्डियों के पेन तो एक नॉर्मल बात है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम ये भी नॉर्मल बात है, थायराइड वायराइड गले से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आएगा जाएगा वाला हिसाब किताब है। लेकिन अन्य चीज़ों पे आपको सावधानी रखनी है। सेकंड, अब जैसे इसमें अगर कहा जाए, जैसे ये सब बॉक्सेस बना, बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं। कुछ व्यवसाय, कुछ आपका जो है इसमें इंडिकेट करता है, कुछ आपका कमर्शियल लैंड से संबंधित चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। कमर्शियल लैंड हो गई या कमर्शियल कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो गई जिसका आपको मकानी बना दिया, वो भी कमर्शियल हो गया, जिसका आपको किराया मिल रहा है, ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला आपने पूछा घर का, मैंने बता दिया आपको घर, ठीक है, ये टाइम फ्रेम में आपको प्रयास करिए, आपको आपका घर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर इनके तो स्थान का परिवर्तन, वो भी बहुत मुश्किल की बात है, वही हो जाना चाहिए। चाहे जगह को लेके कहीं ना कहीं लाभ इस समय पे दिखता है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कहें तो 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं। सेकंड, क्या मैं व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ? बिजनेस अगर आपको करना है, बिजनेस अगर आपको करना है तो 2025 में जनवरी फरवरी के बाद ही करिएगा, ठीक है, बिजनेस, और उससे पहले मत करिएगा। ये अभी 1 साल सवा साल से ना दिमागी रूप से बहुत टेंशन है। अभी ये जो है 2-3 महीने बाद जो है ये कम हो जाएगी, विद उपाय मैं बोल रहा हूँ, जो मैं उपाय बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग ये कम हो जाएगा, उसके बाद कर सकती हैं। सेकंड जो है बिजनेस में, किस चीज़ का बिजनेस? कोई भी सौंदर्य से, ब्यूटी से संबंधित काम, कोई भी खाने पीने से संबंधित काम, कोई भी मशीनरी या एसेसरीज से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है तो किस प्रकार का, मैंने बताया वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रगति? देखो, नौकरी में भी प्रगति अगले साल से है। अगर आप मुझसे पूछोगी कि दोनों में क्या ठीक है, तो मैं कहूँगा अभी नौकरी करो, नौकरी के साथ व्यवसाय कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पति बच्चों का पारिवारिक जीवन, देखिए पति बच्चों का तो भाग्य या वो सब भविष्य उनको उसमें नहीं दिखाई देगा, आपके साथ ठीक है। सेकंड आपने पूछा है ठीक क्यों है, गुरु अच्छा है तो ठीक है, थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ा देता है आपसी तालमेल में, लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो देखो बुढ़ापा अगर कहा जाए तो जवानी से अच्छा है, लेकिन बस रोग शरीर का ध्यान रखो अपने, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। लॉटरी की आपने बात की, देखिए लॉटरी से संबंधित अगर कहें साल 2025, साल 2029, साल 2030, तो इन टाइम फ्रेम में आप खेला करो। मैं बहुत छोटी सी अमाउंट की तो लॉटरी वहाँ चलती है, लेते रहो। इसमें ना नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ना नहीं है इसमें कि ना हो, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा लेते रहो। आप मुझे लेते रहोगे मतलब छोटी मोटी लगती रहेगी। यदि आप हस्तरेखा पढ़ने के बाद कुछ बताना चाहते हैं और समाधान, 25 साल से पुखराज नहीं है, ये सुनहला है, ये लोकल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनो, जो चीज़ लाइफ टाइम पहननी है। दुनिया भर के खर्चे से जो है इस पे खर्चा करो जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो शरीर पे हो, चाहे वो धन पे हो, चाहे वो काम पे हो, चाहे अन्य चीज़ों पे है। सुनहला या सब्स्टिट्यूट होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनो, ये सब केवल एक टाइम पास होता है और कुछ नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट रत्न जो होते हैं टाइम पास, और मैं हमेशा कहता हूँ रत्न अच्छा लेना, थोड़ा महंगा लेना। महंगा का मतलब जो है इन द सेंस कि आप कोई चीज़ पहन रहे हो तो आपको उससे फ़ायदा मिले, और कोई चीज़ ऐसी है जो लाइफ टाइम पहननी है तो अच्छा होना चाहिए। और अगर रत्न अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं जो है कुछ ही समय पे रिटर्न कर देता है जो आपने पैसा उस पर लगाया। इसके बाद समाधान पूछा है, चलो एक बात, अब तो ये बात होगी आपकी। देखो ऐसा है कि इसके हिसाब से धन तो आपको आपके अमाउंट्स जो है देते रहेंगे और पैसा अच्छा कमाओगी, पैसे से संबंधित कोई दोष नहीं है। इसमें 100% तय है कि रेंटल प्रॉपर्टी भी है, किराया जिससे मिलेगा, ठीक है।
रही साल 2025, आप एक काम करना, किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा देना। तरीका मैं वॉइस मैसेज में आपको भेज दूंगा। उस तरीके से, उस बात जैसा मैं तरीका बोलूँगा उस तरीके से जो है किसी से बात करके उसको करा देना। थर्ड जो है, इसमें अगर कहा जाए तो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों की कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलता रहेगा। उस धन को रोकने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है इसमें अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं। इसका प्रभाव अगर कहा जाए धन पे और काम पे दोनों पे पड़ेगा, ये तय है। साल 2025 साल 2026 आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी से ही समय स्टार्ट हो जाएगा। शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, माता जी हैं या पिताजी, उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों में अगर केवल मैं धन और काम की बात करूं उसके लिए अच्छा है। बाकी जो रूटीन के उपाय हैं वो आपके पास मैं भेज दूंगा, उसको आप करती रहना। रही आपके जो है साल 2025-26 बेटर है, अच्छा है। 27-28 भी ठीक है। 29-30-31 सामान्य है। बस शरीर स्वास्थ्य का इस पीरियड में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 33 से अगर कहा जाए तो 33 से अगर कहा जाए उधर का पीरियड आपके लिए बेस्ट कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुखराज, फिर से मैं कह रहा हूँ, पुखराज ज़रूर पहनना, अच्छी क्वालिटी का पहनना, और राहु की शांति ज़रूर कराना। जो अच्छा है वो पूरा आपको अच्छा फल दे, इसके लिए, ठीक है। जो अच्छा है वो पूरा आपको अच्छा फल दे। 5 रुपए की मेहनत है, 1 डेढ़ 2 रुपए का काम इस हाथ में है। मेहनत तो हम 5 रुपए करते हैं, लेकिन 2 रुपए ज़्यादा मिलता नहीं वाली स्थितियाँ, और केवल वो एक ग्रह इसके कारण है, पुखराज। और ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का पहनना। बाकी कुछ रूटीन पूजा पाठ मैं आपको भेजता हूँ, उसको करो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।